नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में जो पेपर बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसे ज़रूर से कर लें, ठीक है। अगर आप उसे कर लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये पेपर है दोस्तों कक्षा 9वीं, ठीक है, परीक्षा 2019-20 का। दोस्तों, मैं आपको ये पूरा पेपर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अब जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जिसमें पहला है कि सुंदरी वृक्ष डैश डैश में पाया जाता है। आपसे पूछा गया कि मैंग्रोव वन और हिमालयनी वन, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों मैंग्रीव वन, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आंसर है दोस्तों केरल, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो हैं, क्या चीज़ है दोस्तों, महाकाव्य या खंड काव्य। तो इसका आंसर आता है दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य, ठीक है। क्या पूछा गया था आपसे कि दोस्तों महाकाव्य या खंड काव्य। नेक्स्ट आता है फोर्थ की नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डैश डैश कहलाता है, सामांती अधिकार या मताधिकार। तो इसका आंसर है दोस्तों मताधिकार। क्या कहलाता है, मताधिकार, यानी जो हम वोट चुनकर लाते हैं, यानी वोट वोट डाल के जैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, गरीबी या रोजगार। तो आपको पता होगा दोस्तों जितनी जितनी गरीबी बढ़ेगी उतना रोजगार कम होगा, यानी क्या, गरीबी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर, तो पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें पहला दोस्तों किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या होगा। नेक्स्ट आता है हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की। तो इसका भी आंसर आप दोस्तों कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो आप उसका इंतजार करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है, ठीक है। ये एक वाक्य में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है। पांचवा दोस्तों अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक शब्द और वाक्य में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा कि सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला दोस्तों भारत की स्थल सीमा है, दूसरा है कि 5 नदियों का प्रदेश, थर्ड है दोस्तों अर्थशास्त्र, चौथा है दिलवाड़ा मंदिर और पांचवा है संविधान, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर क्या पूछी गई है? सही जोड़ी आपने देख ली होंगी कि आपसे क्या पूछी गई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए, ठीक है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें के ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपको कि जनसंख्या विस्फोट से आशय प्रवजन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है जन्म दर व मृत्यु दर में समानता, तीसरा दोस्तों भीड़ का बढ़ना, चौथा है मनुष्य की संख्या में निरंतर वृद्धि। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर देखेंगे आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहला जैविक खेती को, दूसरा जैविक उर्वरकों के उपयोग को, तीसरा जैव कीटनाशकों के उपयोग को और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नंबर 1 पागल या मानसिक विकलांगों को, दूसरा नाबालिगों को, तीसरा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित और चौथा उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि खरीफ की फसल, नंबर 1 गेहूं, दूसरा चना, तीसरा धान और चौथा जौ, कौन सी है खरीफ की फसल, आपको ये बताना था। पांचवा है दोस्तों भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य, नंबर 1 मेघालय, दूसरा असम, तीसरा बिहार और चौथा मध्य प्रदेश यहाँ पर दिए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें हमसे पूछे गए हैं क्या, फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा है सत्य असत्य चुनिए, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, दूसरा दोस्तों प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध नागर शैली से है, चौथा है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, पांचवा है भारत के संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है,
ठीक है, तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर सत्य असत्य भी हो जाते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के दो द्वीपीय पड़ोसियों के नाम लिखिए। इसके अलावा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सातवां है अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। चौथा, इसके अलावा दोस्तों वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है तो वो है दोस्तों कि वन्य संरक्षण से क्या तात्पर्य है। वन्य संरक्षण से क्या तात्पर्य है, अभयारण्य किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नवा है कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो है कि चाणक्य कौन थे, उनके द्वारा रचित कृति का नाम लिखिए। 10वां दोस्तों गरीबी रेखा से क्या आशय है। इसके अथवा में दोस्तों गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है दोस्तों मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके अथवा में दोस्तों स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आता है 12वां की नागरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है। इसके अथवा में सीएनजी से क्या है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। 13वां दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। 14वां दोस्तों अशोक के दम की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, लिखिए। इसके बाद दोस्तों जो 15वां क्वेश्चन है वो है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। इसके अलावा भारत में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए अपने सुझावात्मक विचार लिखिए। 16वां दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, लिखिए। इसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के किस उद्देश्य से किए थे, वे असफलता मिलने के क्या कारण थे, लिखिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, लिखिए। इसके अलावा दोस्तों मुगल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता बतलाइए। इसके अलावा में सिंधु सभ्यता के वास्तुशिल्प की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 19वां प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए दो परिभाषाएं दीजिए, लिखिए। इसके अलावा दोस्तों प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। 20वां दोस्तों निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दो दोषों का वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत एक संपन्न देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है, इसका कथन को समझाइए। इसके अलावा दोस्तों रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषता बताइए। 22वां दोस्तों निम्नलिखित को रूढ़ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वसाहत, पगडंडी, मस्जिद, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन। इसके अलावा दोस्तों आयता की मानचित्र के 5 महत्व लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह है कि यहाँ पर कि 23वां राजपूत की भी अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीतियों की विवेचना कीजिए। इसके अलावा हम टिप्पणी लिखिए रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप और शेरशाह सूरी। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर मौलिक अधिकारों से आशय व उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों 25वां क्वेश्चन है प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसके अलावा किसी गांव को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों 26वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है व इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं, लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों सरकार गरीबों को किस प्रकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, समझाइए। तो बस दोस्तों यही था यहाँ पर आपका पूरा पेपर। दोस्तों ये लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, फाइनल एग्जाम का। तो जिस इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं और ऑब्जेक्टिव तो फंस ही सकते हैं, तो आप इस जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।